हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे होंगे और सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है आर.के. सोनी और आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर.के. सोनी सर पे बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी ने मेरी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखी होगी। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ वो पहले जाके वो वीडियोस ज़रूर देखें, क्योंकि आगे से आगे वीडियो कनेक्टेड है। आप अगर प्रीवियस वीडियो देख के ये वीडियो देखेंगे तो आपको इजीली कनेक्ट हो पाएगा और समझ में भी बहुत अच्छे से आ पाएगा। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें, ताकि आपको मेरी वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो आज अपनों ने फॉर्मूला सीरीज़ में अपने आगे कंटिन्यू करेंगे और आई होप आपको मेरी प्रीवियस जितने भी मैंने आपको फॉर्मूले कराए हैं वो आपको इजीली याद भी हुए होंगे, आपने उनको लर्न भी किया होगा। तो आज जो अपने फॉर्मूले करेंगे उनमें अपने काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कह सकते हैं उनको, जिनको एक अनदर नेम CD फॉर्मूले से भी नेम से भी जाना जाता है। इन्हीं के बेस पे ये 4 फॉर्मूले हैं। 4 के बेस पे आप 4 अनदर फॉर्मूले पढ़ेंगे। इट मीन्स आप टोटल आज 8 फॉर्मूले पढ़ेंगे। तो आई होप पहले वाले फॉर्मूले आपको लर्न हो गए होंगे अच्छे से। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज अपने आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आज अपने लिखते हैं CD फॉर्मूलाज। तो देखिए CD फॉर्मूलाज में सबसे पहला अपने आज फॉर्मूला करेंगे cos C प्लस cos D का। देन अपने इसी में आगे पढ़ेंगे cos C माइनस cos D का फॉर्मूला पढ़ेंगे। देन अपने पढ़ेंगे sin C प्लस sin D का फॉर्मूला। एंड लास्ट वन इज sin C प्लस माइनस sin D का फॉर्मूला। तो सबसे पहले तो यहाँ आपको ये जरूर ध्यान रखना है बेटा कि मैंने एक फॉर्मूला आपको लिखाया था sin A प्लस B का। तो उसमें आप ध्यान दीजिएगा कि sin A प्लस B या sin A प्लस sin B, इट मीन्स यहाँ पे आपको AB सिंबल भी देखने को मिल सकते हैं या XY सिंबल भी देखने को मिल सकते हैं। तो आप उनमें कन्फ्यूजन मत होइएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया हुआ है sin A प्लस B का, और एक यहाँ अभी अपने इस फॉर्मेट को कह सकते हैं, एक फॉर्मूला अभी इसी के अकॉर्डिंग चल रहा है sin A प्लस sin B। आप नोटिस करेंगे बेटा कि दोनों फॉर्मूले अलग अलग हैं। यहाँ पे जो साइन है वो कंबाइंड में लग रहा है, जबकि यहाँ sin A sin B सेपरेट है। तो इन फॉर्मूलों में बेटा कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स इन फॉर्मूलों में कंफ्यूज हो जाते हैं। इन फॉर्मूलों में इसका एप्लीकेबल कर देते हैं और इसको इसमें अप्लाई कर देते हैं। तो सबसे पहले आपका एक कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा कि एक साइन आए तो वो वाला फॉर्मूला लगेगा। इसका फॉर्मूला अपनों ने क्या पढ़ा था, sin A cos B प्लस cos A sin B। यहाँ अपने इसका अनदर फॉर्मूला करेंगे कि जब साइन सेपरेट आए। आई होप यहाँ तक आपका ये छोटा सा डाउट भी हटा होगा, क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अपने फॉर्मूलों को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपको ऐसे ध्यान रखना है बेटा कि जब भी cos के टर्म्स आए, और ध्यान हो तो बेटा आपने एक ट्रिक भी बनाई थी कि जब भी cos का फॉर्मूला करेंगे तो जो cos की टर्म एक तरफ रहती है, sin की टर्म एक तरफ रहती है। जबकि जब भी sin का फॉर्मूला करते हैं तो अपनों ने एक ट्रिक बनाई थी कि sin के साथ cos जरूर आएगा, तो sin भी आएगा और cos वाली टर्म। इट मीन्स यहाँ पे जब भी मैं cos के फॉर्मूले लिखूंगा तो या तो सिर्फ cos की टर्म लिखूंगा या सिर्फ sin की टर्म लिखूंगा, लेकिन जब भी मैं sin का फॉर्मूला लिखूंगा तो sin के साथ cos जरूर आएगा बेटा। तो आई होप यहाँ से आपके डिवाइडेशन बनना स्टार्ट हो गया होगा फॉर्मूलों का माइंड में। ठीक है, तो चलिए अब आपको याद कैसे रखना है इन फॉर्मूलों को। आप याद रखिए कि बीच में दोनों तरफ कोस हो, लेकिन अगर बीच में प्लस हो तो प्लस मीन्स इवन, अपनों ने बात करी थी, और इवन कौन सा फंक्शन होता है, कोस। इट मीन्स अगर प्लस है तो जो दिख रहा है वो पहले आएगा, माइनस है तो जो नहीं दिख रहा इट मीन्स उसका अपोजिट पोर्शन वो आएगा। जैसे कोस यहाँ दिख रहा है तो यहाँ पे दोनों स्टेप कोस के आएंगे मल्टीप्लाई में। सबसे पहले यहाँ तक क्लियर हो गया होगा।
अगर माइनस है और बोथ साइड कोस है तो इनका अपोजिट आएगा। इट मीन्स दोनों के दोनों स्टेप में क्या आएगा बेटा, साइन आएगा। सिमिलरली दोनों स्टेप साइन के हों और बीच में प्लस हो तो साइन के फॉर्मूले में कोस जरूर आता है। इट मीन साइन का भी स्टेप आएगा, कोस का भी आएगा, लेकिन पहले कौन सा आएगा, तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे, अगर प्लस का सिंबल है तो जो दिख रहा है वो सिंबल पहले आएगा। इट मीन साइन की टर्म्स पहले आएगी एंड कोस की टर्म बाद में आएगी। सिमिलरली अगर माइनस का सिंबल है तो जो नहीं दिख रहा वो पहले आएगा। इट मीन्स कोस की टर्म पहले आएगी देन साइन की टर्म आएगी। आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसी में अब अपने ध्यान दीजिएगा, सभी फॉर्मूलों में आगे 2 लिखा जाता है। एक और नई चीज अपनों ने ऐड कर दी इसके अंदर, अब सभी में एंगल्स का फॉर्मेट सेम होता है। कैसे याद रखेंगे कि सभी में पहले दोनों जो गिवन एंगल थे सी एंड डी उनका एडिशन आता है और बाद वाले एंगल में सी माइनस डी आता है। और आप ध्यान दीजिएगा इनके बीच में क्या चल रहा है बेटा, मल्टीप्लाई चल रहा है। अब कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि मैंने ये वाला फॉर्मूला गलत लिखा है। बेटा ध्यान दीजिए, अभी मेरा फॉर्मूला कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए देते हैं। देखिए आपकी जो बुक में जो दिया हुआ है वो फॉर्मूला कुछ ऐसा लिखा हुआ है, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। अब प्रॉब्लम क्या होती है बेटा कि यहाँ पे सिर्फ एक फॉर्मूले में फॉर्मेट चेंज हो रहा है, डी माइनस सी हो रहा है। तो क्योंकि सभी का फॉर्मेट एक जैसा है और अपने को याद रखने में इजी रहे, इसलिए इसका भी फॉर्मेट अपने क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। और वो चेंज कैसे कर रहे हैं, ध्यान देंगे बेटा कि अगर इस एंगल में से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो आपका फॉर्मेट क्या बनेगा, साइन माइनस ब्रैकेट सी माइनस डी बाई 2। तो आप नोटिस करेंगे कि मैंने साइन के एंगल में मैंने माइनस को कॉमन ले लिया। और आपको नॉलेज के लिए बता दूं बेटा कि साइन माइनस थीटा जो होता है वो आपका माइनस साइन थीटा होता है। तो आप देखेंगे कि जिस वजह से यहाँ पे जो माइनस आएगा वो आपका माइनस बाहर आ जाएगा। तो सिमिलरली जब सी माइनस डी लिखेंगे तो इसके अंदर एक क्या आगे आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब ये माइनस याद कैसे रखेंगे, इसकी भी ट्रिक है बेटा अपने पास बना याद रखने के लिए भी। कैसे याद रखेंगे बेटा, ध्यान दीजिए। कोस कैसा फंक्शन होता है, एक पॉजिटिव फंक्शन होता है। कोस कैसा फंक्शन होता है, एक पॉजिटिव फंक्शन होता है। तो आप ध्यान दीजिए, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ माइनस एंड माइनस का मल्टीप्लाई अगेन प्लस के साथ इज इक्वल टू क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। तो आप इस तरीके से इस सिंबल को याद भी रख सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको याद रखने के लिए इस ट्रिक का यूज़ करना है, लेकिन आप जितनी बार इनका रिपीटेशन करेंगे बेटा ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको 4 फॉर्मूले समझने में दिक्कत नहीं आई होगी। तो अपने साथ साथ एक क्विक रिवीजन करते हैं बेटा इनका। सबसे पहला फॉर्मूला है कोस सी प्लस कोस डी का, किसके इक्वल होता है, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। देन कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। सिमिलरली साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। देन लास्ट वन इज साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला इज इक्वल टू 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आए होंगे। तो इन 4 फॉर्मूलों को बेटा आप नोट कर लीजिए। अब इनकी अपने एक शॉर्ट ट्रिक टाइप भी इनको नोट कर लेते हैं, देन इसके बाद इनके 4 कन्वर्जन वाले फॉर्मूले टाइप के भी सीखेंगे। तो नोट कर लीजिए बेटा वीडियो को पॉज करके।
अब अपने इसकी एक ट्रिक बना लेते हैं बेटा। आप शॉर्ट में इनको लिख के याद भी कर सकते हैं क्विक रिवीजन के रूप में। कैसे याद रखेंगे कि अगर कोस प्लस कोस आए तो आप कहेंगे दोनों स्टेप किसके होते हैं, कोस इंटू कोस के होते हैं। लेकिन अगर कोस माइनस कोस आता है तो दोनों स्टेप साइन के होते हैं विद माइनस साइन। एंड देन साइन प्लस साइन के जब भी स्टेप आएंगे तो पहले साइन आएगा देन कोस आएगा। सिमिलरली जब साइन माइनस साइन होगा तो पहले कोस आ जाएगा देन साइन आएगा। तो आई होप ये आपको ट्रिक भी पसंद आई होगी, क्योंकि जो स्टेप आपके सेम्स है, जैसे कि सभी में 2 आता है, सभी में फर्स्ट एंगल c प्लस डी बाई टू एंड सभी में सेकेंड एंगल c माइनस डी बाई टू, तो उनको अपने कॉमन है, इसलिए एक बार लर्न करने पड़ेंगे वो चीज़, तो उनको अपने नहीं लिख रहे। जो डिफरेंट चीज़ है अपने उनको एक शॉर्ट ट्रिक के रूप में अलग से मेंशन कर लेते हैं। तो आपने जहाँ पे भी ये फॉर्मूले लिखे होंगे उनके साइड में ये छोटा सा आप एक बॉक्स भी बना लीजिए, इसको नोट कर लीजिए बेटा। चलिए अब अपने इन्हीं फॉर्मूलों के कन्वर्स टाइप के भी फॉर्मूले पढ़ते हैं। तो क्योंकि इस टेबल की मैं आपको हेल्प से ही याद करवाऊंगा, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इन्हीं को छोटी सी टेबल को साइड में मेंशन कर देता हूँ आपके लिए। तो अपनों ने वापिस से रिपीटेशन करते हैं बेटा। कोस प्लस कोस आपका होता है कोस इंटू कोस, देन कोस माइनस कोस होता है माइनस साइन इंटू साइन, एंड साइन प्लस साइन होता है आपका साइन एंड कोस, एंड साइन माइनस साइन होता है आपका कोस इंटू साइन। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर पता रहा होगा। चलिए अब जो फॉर्मूले पढ़ेंगे बेटा कि सबसे पहले इधर से अपने इधर गए थे फॉर्मूलों में, अब इधर वाले फॉर्मूलों को ही लिख के अपने किधर आ रहे हैं, वापस इधर आ रहे हैं। तो जैसे देखिए फॉर्मूलों में, हाँ हालांकि बेटा ध्यान दीजिएगा, अब इनको अपने सी डी फॉर्मूला तो नहीं कहेंगे, क्योंकि मैं सिंबल सी डी ना लेकर ए बी लूँगा, ताकि आपको उन सी डी और इस सी डी वाले फॉर्मूलों में कन्फ्यूजन ना हो। तो मैं सिंबल कहने का मतलब एंगल चेंज ले रहा हूँ। तो जैसे आपने सबसे पहले फॉर्मूले में क्या देखा था कि कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला आपने क्या देखा था, 2 कोस सी प्लस डी बाई टू, जिसको मैं ए लिख रहा हूँ, एंड कोस सी माइनस डी उसको मैं बी लिखना चाह रहा हूँ। तो उसका फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था बेटा। एक काम करता हूँ कि यहाँ पे आपके लिए पहले वाला फॉर्मूला लिखते चलते हैं और फिर उसी के हेल्प से याद करवा देता हूँ। तो देखिए कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला था 2 कोस सी प्लस डी बाई टू इंटू कोस सी माइनस डी बाई टू। आप नोटिस करेंगे कि मैंने ये वाली टर्म कुछ जैसा फॉर्मेट यहाँ लिखा है, बस मैंने एंगल की जगह यहाँ ए सिंबल ले लिया और इस सिंबल की जगह मैंने बी सिंबल ले लिया है। तो देखिए जब इधर वाला पोर्शन इधर लिखा है तो यही फॉर्मेट का आंसर आपके पास यहाँ आएगा। तो देखिए क्या आएगा आंसर, कोस प्लस कोस, इट मीन्स कोस प्लस कोस की टर्म आएगी। अब एंगल में कुछ इधर चेंज करा है तो उधर भी चेंज आएगा। आप कैसे याद रखेंगे इसको, ऐसे याद रखिए कि ये जो 2 डिवाइड में था ऑलरेडी मल्टीप्लाई में लिख चुके हैं अपने, जिस वजह से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा, इन दोनों का एंगल्स का प्लस एंड इन दोनों एंगल्स का माइनस बचेगा। तो आई होप आपको ये लिखने का फॉर्मेट समझ में आ रहा होगा कि मैं कैसे लिख रहा हूं इनको रिवर्स में। सिमिलरली अब अपने आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसी में। तो देन नेक्स्ट फॉर्मूला इज इक्वल टू 2 कोस 2 साइन ए साइन बी। तो आपने नोटिस करा होगा कि मैंने आपको फॉर्मूले में माइनस नहीं दिया, जबकि अपना जो फॉर्मूला था कोस सी माइनस कोस डी का वो था -2 साइन सी प्लस डी बाई टू एंड साइन सी माइनस डी बाई टू। ये माइनस मैंने आपको यहाँ नहीं दिया, इट मीन्स जब आप आंसर लिखेंगे तो ये माइनस इधर इंक्लूड कर लिया जाएगा, और क्योंकि दोनों स्टेप्स के बाहर माइनस आएगा तो मैं ब्रैकेट का सिंबल भी यूज़ कर लेता हूँ। तो देखिए कैसे बनेगा आपका सिंबल। क्या वही फॉर्मेट से चलें कि जब दोनों स्टेप साइन के इनटू में आए तो क्या होगा, दोनों स्टेप के बीच में कोस कोस आएगा एंड दोनों के बीच में माइनस की टर्म आ जाएगी। एंगल का फॉर्मेट वही है बेटा, पहला एंगल ए प्लस बी, देन नेक्स्ट एंगल इज ए माइनस बी।
आई होप यहाँ तक आपको अब क्लियर समझ में आने लग गए होंगे। तो चलिए, आप चाहें तो इस माइनस को अंदर इंक्लूड भी कर सकते हैं। जैसे ही माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि इनके सिंबल चेंज हो जाएंगे, और क्योंकि जर्नली पॉजिटिव टर्म को आगे लिखा जाता है तो फॉर्मूला आपका हो जाएगा a माइनस बी एंड माइनस कोस ऑफ a प्लस बी। बट बेटा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक फॉर्मेट अलग फॉर्मेट का है, अभी के लिए तो हो सकता है कि आपको याद हो जाए, लेकिन जब फॉर्मूले कहीं पे इम्प्लीमेंट करने होते हैं या कहीं पे याद करने होते हैं तो एक टाइम में आप इसमें मिस्टेक कर सकते हैं। इसलिए रिस्क ना लेते हुए अपने क्या करते हैं, सभी के एंगल्स का फॉर्मेट सेम रखते हैं, सिर्फ एक ये माइनस याद रख लेंगे, जिसके लिए याद रखने के लिए भी अपनों ने एक छोटी सी ट्रिक बनाई भी हुई है। तो चलिए आगे करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला इसी तरीके से, जब कोस प्लस साइन का टर्म होता है तो पहले क्या आता है आपका साइन, देन क्या आता है कोस। तो सिमिलरली इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा कि दोनों स्टेप साइन के आएंगे एंड बीच में आपके प्लस आएगा। एंगल क्या रहेगा, वही वाला a प्लस बी एंड a माइनस बी। अगेन सिमिलरली नेक्स्ट वन इज, अगर इसी टर्म में कोस पहले आ जाए देन साइन आ जाए तो आप देखेंगे कि पहले आपका साइन आ जाएगा और बाद में भी साइन, लेकिन सिंबल क्या रह जाएगा, माइनस का सिंबल रह जाएगा, और एंगल वही बेटा a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो आई होप यहाँ तक आपको फॉर्मूले क्लियर समझ में आए होंगे। आज इनका भी बेटा एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए मेरे साथ स्टार्ट कीजिए। 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला क्या हो जाता है बेटा, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। इसी तरीके से नेक्स्ट आपका 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला हो जाता है माइनस ब्रैकेट कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी। देन नेक्स्ट इज 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला हो जाता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। एंड नेक्स्ट वन इज साइन ए 2 साइन ए, लास्ट वन इज 2 कोस ए साइन बी का फॉर्मूला हो जाएगा आपका साइन ए प्लस बी माइनस ऑफ साइन ए माइनस बी। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आए होंगे। तो आप इन फॉर्मूलों को लिख के बेटा लर्न कीजिए। पहले आप इनको ओरली देख के याद कीजिए 1 टाइम 2 टाइम पे। नेक्स्ट आप इनको नोटबुक को साइड में रख दीजिए और फिर लिख के याद कीजिए। आप नोटिस करेंगे 2 से 3 बार अगर आप ये की प्रैक्टिस कर ली तो आपको ये इजीली लर्न हो जाएंगे। और अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपके ध्यान दीजिए, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। पूरी 3rd एक्सरसाइज जो कि ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज है आपकी इन्हीं फॉर्मूलों पे बेस है। और जो स्टूडेंट 12th क्लास के हैं उनके इंटीग्रेशन के फॉर्मूले और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों में ये यूज़ होते हैं, और इंटीग्रेशन में तो बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे ये फॉर्मूले, उनके बिना इंटीग्रेशन आपका पॉसिबल ही नहीं है। तो इन्हीं वीडियो को आप ऐसे ही लर्न करते रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए, इसका रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छा प्राप्त भी होगा। आई होप मेरे द्वारा जो कंटेंट दिया जा रहा है आप सभी को बहुत पसंद आ रहा होगा। यदि आपको मेरे द्वारा किया गया कंटेंट पसंद इसी तरीके से आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना और इस वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। अभी जाइए और अपने फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मेरे चैनल का नेम है RK सोनी सर 0 एंड RK मैथमेटिक्स डॉट। इस चैनल पे आपको NCERT कंटेंट भी देखने को मिलेगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, कीप वॉचिंग।